हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके पास ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे मिलेगा। तो चलिए मैं पेन ले लेता हूँ और सीधे करते हैं काम की बात। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ज़मीन के रिकॉर्ड कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो एक पुश्तैनी ज़मीन होती है और एक खरीदी ज़मीन होती है। करेक्ट। तो जो अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं हम पुश्तैनी ज़मीन की। अगली वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि खरीदी ज़मीन का अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिकॉर्ड कैसे मिलेगा। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पुश्तैनी ज़मीन का अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे मिलेगा। आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, पुश्तैनी ज़मीन का रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं पुश्तैनी में पुश्त क्या है। पुश्त में देखिए, आप सबसे पहले आते हैं आपके बाद आते हैं आपके रेस्पेक्टेड सम्माननीय पिताजी। उसके ऊपर आते हैं आपके रेस्पेक्टेड दादाजी। और उसके ऊपर आते हैं आपके रेस्पेक्टेड परदादाजी। करेक्ट। अब ये हो गया आपका सिजरा, मतलब इसको अपन बोल देते हैं वंशानुक्रम। ये हो गया आपकी, जिसको बोलती है आपके हो गए पुरखे। करेक्ट। अब आगे चलते हैं अपन। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि आपके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपके पिताजी के पास रिकॉर्ड नहीं है। करेक्ट। क्योंकि आप बराबर पिताजी माने जाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि रिकॉर्ड किस चीज़ का नहीं है। तो रिकॉर्ड किस किस चीज़ का आपके पास नहीं हो सकता है। पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि इस वीडियो में आपको मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ पुश्तैनी ज़मीन का अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो उसका सबसे सरल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में। खरीदी वाला मैं अगली वीडियो में अलग से बता दूंगा। तो अब यहाँ आते हैं सीधे मुद्दे पर कि आप बराबर पिता मान लीजिए। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, आपके पास किस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। तो हो सकता है आपके पास आपके ज़मीन का रिकॉर्ड ना हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है आपके पास कहीं प्लॉट हो, उसका रिकॉर्ड ना हो सकता है आपके पास कुछ घर हो, उसका रिकॉर्ड ना हो। या हो सकता है आपके पास कोई बारी हो, उसका रिकॉर्ड ना हो सकता है अगर आपको कोई दुकान हो, उसका रिकॉर्ड ना हो। तो इस तरह के बिंदु बनते हैं जब लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रिकॉर्ड कैसे सर्च करेंगे। पुश्तैनी ज़मीन में रिकॉर्ड सर्च करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं या आप उत्तर प्रदेश में हैं। करेक्ट। या आप किसी भी भारत के अन्य राज्य में हैं, तो सभी जगह लगभग लगभग व्यवस्थाएं एक सी हैं। मध्य प्रदेश में अभी एक भूलेख करके एक साइट है, एमपी भूलेख। सेम उत्तर प्रदेश में और हर राज्यों में इस तरह की एक साइट होती है, एक पोर्टल होता है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या करेंगे, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं या मध्य प्रदेश में हैं या भारत के किसी भी अन्य राज्य में हैं, तो सबसे पहले आप उस साइट में जाएंगे या उस पोर्टल में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका राज्य। राज्य में क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा जिला, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, DISTT लिख देते हैं। उसके बाद आपका आएगा तहसील और उसके बाद आपका आएगा गांव। करेक्ट। आगे चलते हैं। जब आप रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो मान के चलिए वहां पास गांव आ गया, गांव आया, आपका रिकॉर्ड सर्च करना है। यह मैं आपको एक पहला तरीका बता रहा हूँ रिकॉर्ड सर्च करने का। जब गांव आ गया मान लीजिए आपका, तो गांव में क्या करेंगे, गांव में गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड सर्च करने के 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है नाम के अनुसार, तो आप क्या करेंगे, एक मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया है खसरा नंबर के अनुसार और तीसरा ऑप्शन दिया है प्लॉट के अनुसार। अन्य राज्यों में यह तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग थीम यही रहेगी। आप जब काम करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप नाम के हिसाब से सर्च करते तो नाम किसका सर्च करना है आपको, आपके दादाजी का नाम आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। तो नाम मान के, अब आपके पास खसरा नंबर तो है ही नहीं, आपको प्लाट नंबर तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन सिर्फ आपको आपके दादाजी का नाम पता है। तो दादाजी के नाम के हिसाब से जैसे ही सर्च करेंगे
तो अगर दादाजी के नाम पर किसी तरह की कोई स्थायी संपत्ति है तो उसका रिकॉर्ड निकल के सामने आ जाएगा। आगे चलते अब प्रश्न ये उठता है कि मान लेते हैं दादाजी के नाम से कोई संपत्ति थी, आपको पता है, लेकिन भूलेख रिकॉर्ड में नहीं आ रही है, तब क्या करेंगे? अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संपत्ति होती है लेकिन लोगों को रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी भूलेख हैं उसमें अभी भी पुराना जो रिकॉर्ड है वह अपडेट नहीं किया गया है। करेक्ट? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड यहाँ नहीं मिलता है तो अगला तरीका मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो चलिए अगले तरीके में चलते हैं। अब अगले तरीके में चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जा सकते हैं कहाँ? आप जा सकते हैं अपने ज़िला के रिकॉर्ड रूम में। जब आप अपने ज़िला के रिकॉर्ड रूम में जाएंगे, या उत्तर प्रदेश में मुआफिस खाना बोलते हैं वहाँ जाएंगे, या मध्य प्रदेश में अभिलेखागार बोलते हैं वहाँ जाएंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पास आप इस संबंध में बात करेंगे तो आपको मोटा मोटी जानकारी वहाँ प्राप्त हो जाएगी। मैं अगला वीडियो और इस संबंध में डिटेल से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन समानता यही इन्फॉर्मेशन यही रहेगी, लेकिन इसको मैं और डिटेल से समझा दूंगा। कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।